ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चावल के दाने लेने हैं और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष अचूक उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद सारी समस्याएं जीवन से समाप्त होगी और जो कामना है पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। कोई कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो और आपके कार्य को लेकर हो, अगर वो पूर्ण नहीं हो रही है तो इस उपाय को ज़रूर कर देख लीजिएगा। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको अक्षत के दाने, चावल के दाने लेने हैं। कितने? 11 चावल के दाने पूर्ण वाले ले लेने हैं। इसी के साथ तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। तो गुरुजन का ही मात्र एक बेलपत्र लेना है जो पूर्ण हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। और अगर आपको बेलपत्र खंडित मिल रहा है तो शिव मंदिर से आप स्वस्थ बेलपत्र उठा सकते हो, शुद्ध जल से धो लेना और उपाय में उपयोग कर लेना। और फिर आपको बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। पूजन पाठ वगैरह जो आपको पहले करना है वो आप कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से तो बेलपत्र आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करता है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो करना क्या है, जो हमने आपको 11 चावल के दाने बताए थे उनको एक एक कर उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, जल के लोटे में। और फिर वो जो एक बेलपत्र है उसको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। डंडी जो है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और ये जो पत्ती है ये शिवलिंग की तरफ। ठीक, इस प्रकार से रख लीजिएगा। फिर तांबे के लोटे को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, चावल वाला जल चढ़ा दिया। फिर वो एक जो बेलपत्र है उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर समर्पित करने का तरीका वही रहेगा, डंडी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। ठीक, सारी सामग्री समर्पित कर दी। फिर वहाँ पर बैठकर अशोक सुंदरी जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो बहुत अचूक विशेष उपाय है, पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। तो विशेषकर दूसरा वाला उपाय धन संपदा में वृद्धि करेगा तथा माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आप पर होने वाली है, दोनों को प्रसन्न करने वाला है। क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको दुर्वा लेनी है, यानी कि घर के आसपास जो छोटी मोटी घास होती है उसका आपको एक छोटा बंडल इस प्रकार से बना लेना है। इसी के साथ आपको दूध लेना है। दूध कौन सा लेना है? कच्चा दूध, एक चम्मच, 2 चम्मच, जितना ज़्यादा बन पाए कच्चा दूध ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लोटा लेना है और इस वाले उपाय के लिए आपको स्टील का लोटा इस प्रकार से ले लेना है। उसमें जल डाल देना। ठीक, कच्चा दूध बताया था उसको डाल देना और जो दुर्वा है, दुर्वा की गांठ या फिर बंडल, वो भी आपको सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। तो इस वाले उपाय को करने के लिए आपको कहाँ जाना है? देखिए, इस उपाय को आप अपने घर में ही कर लीजिएगा। घर में कहाँ, अगर मंदिर में कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा। या फिर आप क्या करिएगा, इस प्रकार से क्या करिएगा, पटिया लेना लकड़ी का। ठीक है, और लकड़ी का पटिया लेकर उसके ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछा देना है। ठीक है, आसन के तौर पर पीला कपड़ा बिछा देना। उसके बाद जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित हो, ठीक, उसको आपको इस प्रकार से रख देना है और ये पटिया आप यहाँ पर सजा लीजिएगा। अब इस पर विराजमान क्या करना है? देखिए, भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप हो उसको आपको विराजमान करना है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, राम जी का स्वरूप हो या कृष्ण जी की मूर्ति पोस्टर हो।
उसके समक्ष भी कर सकते हो। तो एक्चुअली करना क्या है, देखिए हमने आपको क्या बताया था, दूर्वा बताई थी और दूध बताया था, जल बताया था। जिन तीनों सामग्री को आपको जिन तीनों सामग्री को आपने घर से अपने इस लोटे में डाल दिया था। तो यहाँ पर करना क्या है, उस दुर्वा को उठाना है और जल को छिड़कना है, दूध वाला। और ये जो जल है इसको आपको विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर छिड़कना है। और छिड़कते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है कितनी बार, 108 108 बार जाप करना है और 108 बार जल को छिड़कना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, धन दान से जुड़ी जो भी समस्या है वो समाप्त होगी, कामनाएं पूर्ण होने लगेगी। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से इस दूसरे वाले उपाय को आपको अपने घर में ही कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही जो भी समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं और परेशानियां हैं वो समाप्त होगी। तो क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको लेना है दीपक। कौन सा दीपक, देखिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको लेना है इसे तो गोल बत्ती के दीपक, घी का दीपक जलाना है, मिट्टी का हो तो मिट्टी का चलेगा, या अगर आप आटे का दीपक ले लेते हो तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं आटे का दीपक सभी दियों में उत्तम होता है और इससे सभी देवी देवता प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। तो इस दीपक को लेकर मात्र आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है, विशेषकर शाम के समय। वहां रखकर दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, जला देना है और माता लक्ष्मी शुक्र देवता से प्रार्थना करना है कि जीवन में जो भी परेशानी, बाधाएं, समस्या हैं, चिंता हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। साथ ही साथ आपको महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप करना है। आपने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस प्रकार से आपको इस मंत्र का 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी बार बन पाए जाप कर लेना और वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना निवेदन करना ही कि जीवन की सारी बीमारी, समस्याएं, चिंताएं, दुख जल्द से जल्द समाप्त हो। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।